दोस्तों, आउटर स्पेस से अर्थ को देखने पर यानी अंतरिक्ष से देखने पर जो मैक्सिमम कलर अपीयर होता है वो है ग्रीन कलर। वो बात अलग है कि ये ब्लू भी अपीयर होता है, लेकिन मैं आज बात करूँगा सिर्फ ज़मीनी स्तर पर, ना कि समुद्री तल का। मैं ओशन के बारे में बाद में बात करूँगा, आज सिर्फ लैंड के बारे में बात होगा। तो दोस्तों, इतने सारे ग्रीन कलर आए कहाँ से? ये जाहिर सा बात है कि ये धरती पर मौजूद पेड़ पौधे, घास फूस, जंगल के वजह से ये ग्रीन कलर अपीयर होता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा डीपली देखेंगे तो धरती पर सिर्फ पेड़ पौधे ही ग्रीन कलर के नहीं हैं, बल्कि हर एक चीज़ ग्रीन है। आप अगर सब्जियों को देखें तो मैक्सिमम वेजिटेबल ग्रीन होते हैं, जैसे कि स्पिनच यानी कि साग, पत्ता गोभी, करेला, भिंडी, आलू भी कई बार ग्रीन कलर का होता है। और अगर आप फलों को बारे में बात करें तो मैक्सिमम फल भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के और एनालाइज करके माइंड में एक सवाल उठता है कि ये ग्रीन ही क्यों है। मेरा मतलब है दूसरे कलर्स में क्यों नहीं है। ये रेड, ब्लू, येलो, वायलेट, वाइट और दूसरे कलर्स में भी तो हो सकता था। ग्रीन ही क्यों है मैक्सिमम? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम इसी बात के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पेड़ पौधे और बाकी चीज़ें भी हरे ही क्यों होते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब का पता लगाते हैं हम लोग। अधिकांश पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है क्योंकि पत्तियां बहुत सारे हरे रंग के केमिकल से भरी होती है। इन केमिकल में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल जो पेड़ पौधों को हरे रंग में बदलने के लिए जिम्मेदार है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और यह पौधों को भोजन बनाने की अनुमति देता है ताकि वे सूरज से पानी, हवा और प्रकाश यानी कि लाइट का उपयोग करके बढ़ सकें। इस तरह से एक पौधा अपने लिए भोजन बनाता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और यह पूरे अर्थ पर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। दोस्तों, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो ना ही पृथ्वी पर कोई पेड़ होता और ना ही मनुष्य का कोई अस्तित्व होता। यानी कि ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि पृथ्वी पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता। बिना फोटोसिंथेसिस के प्राचीन काल में डायनासोर सांस नहीं ले पाते, और जो हवा, पानी और महासागर हमारे पास आज है वह बहुत अलग होता। इसलिए ग्रीन केमिकल क्लोरोफिल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे की पत्तियां, चाहे वो पत्ता गोभी के हो, करेले के पौधे हो, आलू के, टमाटर के और बाकी सभी के भी, इन सभी में क्लोरोफिल केमिकल होता है। पर क्या आपको पता है सभी पेड़ पौधे की लीव्स में क्लोरोफिल केमिकल नहीं होता? कुछ पत्तियां में हरी और सफ़ेद या हरी और पीली धारियाँ और धब्बे होते हैं। केवल हरे और रंग के बीट्स में क्लोरोफिल होता है, और केवल वे बीट्स में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना सकते हैं। यदि आप चीज़ों को नोटिस करने में वास्तव में अच्छे हैं तो आपने रेड या पर्पल पत्तियों के साथ पौधों और पेड़ों को देखा होगा, और ये पत्ते पूरे वर्ष यही कलर में होते हैं, ना कि केवल सिर्फ सर्द यानी ऑटम सीजन में। प्रत्येक पेड़ एक सुप्त बीज के रूप में शुरू होता है, या फिर कहें तो बीज स्लीपिंग मोड में रहता है। बीज भीगने के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर एक पेड़ के रूप में विकसित हो सकता है। पेड़ बीज बनाते हैं जो बाद में अन्य पेड़ों के में विकसित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पेड़ में एक फादर और मदर होता है और बीज उनके बच्चे होते हैं। पर दोस्तों, ये क्लोरोफिल केमिकल ये पेड़ पौधे में आते कहाँ से हैं? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें इसके बारे में होने का एग्जैक्ट मतलब जान सकेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यदि एक पेड़ पौधा एक छोटे से बीज से बनता है जो उपजाऊ मिट्टी से पनपता है तो ज़रूर ये क्लोरोफिल केमिकल मिट्टी से आता होगा। तो आप पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि एक पौधा अपने जीवन काल में 98% न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर से पाते हैं। पौधे अपनी जड़ों और पत्तियों के माध्यम से जरूरी पौष्टिक तत्वों द्वारा क्लोरोफिल बनाते हैं। क्लोरोफिल बनाने के लिए जटिल प्रोसेस द्वारा गुजरना पड़ता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इसे बायोलॉजिकली समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पौधे अपनी न्यूट्रिएंट जो एमिनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड जिसका फार्मूला ये है उसे 5 एमिनो ल्यूविनिक एसिड में बदल देते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALA कहते हैं।
अब ALA के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलकर एक रिंग जैसा कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम पोर्फोबिलिनोजेन कहते हैं। अब ये दूसरे चरण में पोर्फोबिलिनोजेन के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलकर एक बहुत बड़ा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये लार्ज रिंग जो बनता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका मॉलिक्यूल में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है जो चेन शेप्ड का होता है, जो इसे लाइट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फाइनली एक मैग्नीशियम एटम रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में जाता है और रिंग के साइड में, जिसे साइड चेन कहते हैं, उससे जुड़ जाता है और इस तरह से क्लोरोफिल तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये हरा रंग में हमें इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि सूरज का जो व्हाइट लाइट का 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विविग्योर भी कहते हैं, ये व्हाइट लाइट को प्लांट्स और ट्रीज के लीव्स 7 कलर्स में से सिर्फ 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ये सारे हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये पेड़ पौधे अर्थ में कहाँ से और कैसे आए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टॉप वाला बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिलते रहे।